कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्स के साथ आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन ड्रा करने का एक और एल्गोरिदम ब्रेसम-हेम एल्गोरिदम उसकी कुछ बेसिक्स को लर्न करेंगे। इन बेसिक्स में हम लर्न करेंगे कि ब्रेसम-हेम ने अपने एल्गोरिदम की बेस किन बातों पर रखी थी। उसने जो एल्गोरिदम डेवलप किया और क्लेम किया कि मेरा एल्गोरिदम प्रीवियस एल्गोरिदम डीडी एल्गोरिदम से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसने अपने एल्गोरिदम की बेस किन बातों पर रखी थी। स्टूडेंट, हम जिस ब्रेसम-हेम एल्गोरिदम के जिस पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास लाइन की स्लोप लेस देन 1 होगी और हमें पता है कि स्लोप जब लेस देन 1 होती थी तो हम x में 1 1 1 का इंक्रीमेंट करते थे, जबकि y का इंक्रीमेंट जो है वो हमारे पास कैलकुलेटेड आता था, कुछ नई वैल्यूज़ में आता था। ये हमने डीडी एल्गोरिदम से पहले उसकी बेस के तौर पर एक एग्जांपल पढ़ी थी। एक लाइन हमने ड्रा की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ उस लेक्चर को, अगर किसी को याद नहीं है तो उसको चेक कर ले। तो हमने 2,1 स्टार्टिंग पॉइंट लिया था और 10,5 एंडिंग पॉइंट लिया था। इस लाइन की स्लोप हमारी लेस देन 1 थी, तो इसलिए हमने x में इंक्रीमेंट 2 से स्टार्ट हो गए 10 तक x का इंक्रीमेंट हमने 1 1 1 का किया था, जबकि y का इंक्रीमेंट जो है वो हमारा कैलकुलेटेड आया था स्लोप के मुताबिक। तो 1 में हम स्लोप का एडिशन करते गए थे और हमने कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिनके हमने पिक्सल बनाए थे, जो राउंडेड वैल्यू थी। राउंड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई थी मैंने वो मेंशन की है, जिनको एक्चुअली हम पिक्सल ड्रा करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसी लाइंस जिनमें स्लोप लेस देन 1 है और जिसमें x में तो लाजमी इंक्रीमेंट होना है लेकिन y का कैलकुलेट होके आना है, उसमें एक पॉइंट नोट करें जो ब्रेसम-हेम ने लिया था। वो ये था कि जब आपका x इंक्रीमेंट हो जाता है तो आपका y जो है नेक्स्ट y, आपका x इंक्रीमेंट हो गया, आपका y जो है यहां पर पहला y वो आपका इंक्रीमेंट हो गया है। लेकिन फिर अगर आपका करंट x था 3, इसमें इंक्रीमेंट करके आपने x बनाया 4, तो आपका y जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर अगर आपका करंट x हो 4 और नेक्स्ट पिक्सल के लिए जब आपने इंक्रीमेंट किया वो वैल्यू हो गई 5, तो आपका y जो है वो भी इंक्रीमेंट हो गया। तो y को चेक करें, कहीं पर इंक्रीमेंट हो रहा है कहीं पर नहीं हो रहा, जबकि x जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको शॉर्टली हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे पास इफ kth पिक्सल, ये k हमारी एक जनरल टर्म आ गई, इफ kth पिक्सल इज xk yk, स्मॉल केस में यहां पर लिखा है kth पिक्सल का x, kth पिक्सल का y, पहले पिक्सल का x, पहले पिक्सल का y, दूसरे पिक्सल का x, दूसरे पिक्सल का y, तीसरे पिक्सल का x, तीसरे पिक्सल का y, तो ये kth पिक्सल। इफ kth पिक्सल का x और y ये वाले हों, देन k प्लस 1th पिक्सल, यानी जो भी ये हमारा करंट पिक्सल था उससे नेक्स्ट, अगर ये हमारा 4th पिक्सल था तो इससे नेक्स्ट 6th, अगर ये हमारा फर्स्ट पिक्सल है तो इससे नेक्स्ट 2nd, अगर ये हमारा 7th पिक्सल है तो इससे नेक्स्ट 8th। k प्लस 1th पिक्सल जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर में k प्लस 1 लिखकर मेंशन करके x के साथ और y के साथ स्मॉल लेटर में, ये इंडिकेट, जो स्मॉल लेटर में लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि k प्लस 1th पिक्सल का y और k प्लस 1th पिक्सल का x। देन k प्लस 1th पिक्सल can be
obtained as, कैसे वो बन सकता है? वो बन सकता है कि k प्लस 1 पिक्सल का x जो है वो kth पिक्सल के x में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। k प्लस 1 पिक्सल का x जो है वो kth पिक्सल के x में 1 का इंक्रीमेंट करके आपको मिल जाएगा। अगर आपका kth पिक्सल 3 है तो k प्लस 1 का कैसे मिलेगा? 3 में प्लस 1। अगर आपका kth पिक्सल 8 है तो आपको नेक्स्ट कैसे मिलेगा? 8 प्लस 1। इस वैल्यू में प्लस 1 करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। लेकिन y के मामले में यहां डिसाइडेबल है, या ये वाली वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी। इन दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू, देखें इस पिक्सल को चेक करें, यहां पर आपके पास y की वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट पिक्सल kth पिक्सल में y की वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट पिक्सल में भी y की वैल्यू सेम रही। नेक्स्ट पिक्सल का y और प्रीवियस पिक्सल का y सेम है। लेकिन यहां पर चेक करें, अगर kth पिक्सल की वैल्यू आपके पास 2 है तो नेक्स्ट पिक्सल में वो क्या हो गई? इंक्रीमेंट करके 2 में इंक्रीमेंट करके 3 बन गई, एक y की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो ये तो हमें डेटा से एनालाइज करके हमने ये बात लिखी कि ऐसी लाइंस जिनकी स्लोप लेस देन 1 है वहां पर x तो लाजमी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन y इन दो वैल्यूज में से डिसाइडेबल है। डीडी एल्गोरिथम में तो हम y कैलकुलेट करके वो फ्लोटिंग पॉइंट में होता था उसकी राउंडेड वैल्यू लेते थे। यहां पर हम राउंडेड वैल्यू कोई यूज नहीं की, हमने कहा इन दो वैल्यूज में से एक है, उसका डिसीजन अभी हमने करना है। उसको डायग्राम में मैं एक चीज आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ये बेसिक इसकी लर्न कर लें, ये इसके बाकी फार्मूले कैसे बने हैं उसमें आपको बहुत हेल्पिंग होगा। कि मैं कुछ वैल्यूज यहां पर मेंशन कर देता हूं, जैसे ये पहला पिक्सल का x यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 ये x की वैल्यूज और y की वैल्यूज मैं इधर मेंशन कर देता हूं 1, 2, 3, 4 ये y की वैल्यू है। अगर हमारा पहला पिक्सल यहां पर था 2,1 पर x 2 और y 1, अगर हमारा पहला पिक्सल ये वाला था, ये फील्ड होगा, हमारा पहला पिक्सल अगर ये था तो उससे नेक्स्ट पिक्सल के लिए इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास दो चांस है कि नेक्स्ट पिक्सल की मर्तबा x तो लाजमी हो जाएगा। x यहां से इंक्रीमेंट होके इस लाइन में आ जाएगा, 3 वाली लाइन में आ जाएगा, x की 3 वाली लाइन में। लेकिन y की वैल्यू हो सकता है चेंज ना हो। अगर y की वैल्यू चेंज ना हुई तो ये वाला पिक्सल होगा, और अगर y की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर ये पिक्सल होगा। तो हमने कहा ये हमारा kth पिक्सल है, मैं यहां पर लिख देता हूं kth, ये हमारा kth पिक्सल है, यहां पर भी kth लिख दिया। तो इसका नेक्स्ट पिक्सल जो है वो या तो x तो लाजमी इंक्रीमेंट हो गया, y अगर चेंज ना हुआ तो ये वाला पिक्सल बन जाएगा, और अगर y चेंज हो गया तो ये वाला हो जाएगा। इन दो में से एक होगा। अब डीडीए में हमने क्या किया था? डीडीए में हमने x का इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया था, वो 1 बना था, y का इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया था, वो स्लोप के बराबर था। और अगर आपको वो लाइन की इक्वेशन याद हो तो लाइन की इक्वेशन भी यूज करते हुए, लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन की इक्वेशन थी। तो हमने लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो हमने कैलकुलेट किया था या डीडीए एल्गोरिथम से हमारे पास जो वैल्यू बनी थी वो हमारे पास बनी थी 1.5। यहां पर जो नेक्स्ट वैल्यू बनी थी वो बनी थी 1.5, जिसको हमने राउंड करके 2 कह दिया था। अब अगर जो वैल्यू 1 है उसका सेंटर ये वाला कंसीडर हो रहा है, अगर y की वैल्यू 1 का सेंटर ये और y की वैल्यू 2 का सेंटर ये कंसीडर हो रहा है, तो 1.5
वाले पिक्सल का सेंटर कहां पे बन रहा होगा, वो सेंटर यहां पे बनना चाहिए। 1.4 का कहां पर सेंटर होना चाहिए, जरा नीचे। 1.3 का उससे नीचे, 1.2 का उससे नीचे। 1.6 का सेंटर कहां होना चाहिए, जरा ऊपर। 1.7 का कहां होना चाहिए, उससे ऊपर, एंड सो ऑन। क्लियर? ये किसी को समझ नहीं आई तो इसको रिवाइंड करके दोबारा लिसन कर ले। तो हमारे पास वो 1.5 आया था, हम जरा उससे कम कंसिडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास वो कैलकुलेट हो गया 1.4 आया था। अगर वो 1.4 या 1.3 था तो उसका सेंटर कहां पे बन रहा होगा, उसका सेंटर यहां पे बन रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर y की वैल्यू आपके पास 1.3 आए तो आप क्या करेंगे, राउंड करके उसको 1 कंसिडर करेंगे। अगर 1.4 हुई तो राउंड करके क्या करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। अगर 1.5 या इससे अबव हुई तो राउंड करके क्या कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर करेंगे। जैसे इस केस में हमारी 1.5 थी, हम कहते हैं कि 1.6 हो गई। फर्ज कर लें हमने ऐसी वैल्यू ली थी 1.6, यहां पर पिक्सल बना, तो 1.6 को राउंड करके हमने क्या कर देना था, 2 वाली वैल्यू में, जहां y की वैल्यू 2 है वहां इस्तेमाल करना था। इन वैल्यूज को सामने रखते हुए इन वैल्यूज के पॉइंट को जरा ज़हन में रखें। ये वाला सेंटर पॉइंट किसको ज़ाहिर कर रहा है, कौन सी वैल्यू को, kth पिक्सल के y को। ये वाला सेंटर किस वैल्यू को ज़ाहिर कर रहा है, kth पिक्सल का y जो था उसमें +1, k+1 पिक्सल का y नहीं कह रहा, kth पिक्सल का जो y था उसमें जब +1 किया तो ये वाला पिक्सल बना है, उसका सेंटर यहां पर है। अगर kth पिक्सल वाला y लूं तो उसका सेंटर यहां पर होगा। अगर kth पिक्सल वाले y में 1 का इंक्रीमेंट कर दूं तो फिर उसका सेंटर ये वाला बनेगा, ये। क्लियर? तो ये वाला सेंटर हमारा कौन सा यहां पर इंडिकेट हो रहा है, जो यहां पर दिखाया जा रहा है, ये सेंटर हमने यहां पर दिखाया y का सेंटर, जिसको DD एल्गोरिथम में तो इंक्रीमेंट के एतबार से इशारिये में हम लेते थे, फिर राउंड कर देते थे या कैलकुलेट करके लिया। तो ये वो y है जो DD एल्गोरिथम से आया या इस इक्वेशन से हमारे पास आया। उसका सेंटर यहां कहीं 1 और 2 के दरमियान है, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 एंड सो ऑन, इनके दरमियान में y की कोई वैल्यू आई। और अगेन याद करवा दूं, अगर y की वैल्यू 1.4 हो तो राउंड करके कौन सी वैल्यू लेंगे, यही। अगर y की ये वाली वैल्यू 1.6 हो तो राउंड करके कौन सी वैल्यू लेंगे, अपर वैल्यू, ये वाली। तो ब्रेसा मैम ने यहां पर एक डिसीजन पैरामीटर डिफाइन किया, डिसीजन पैरामीटर एक डिफाइन किया। डिसीजन पैरामीटर का नाम लिया kth डिसीजन पैरामीटर, pk, kth पिक्सल पर। ये पिक्सल जो हमें पता है कौन सा है, kth पिक्सल पर डिसीजन पैरामीटर नेक्स्ट पिक्सल के लिए इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू, लाइन का जो डेल्टा x है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय d1 माइनस d2। अब यहां पर d1 और d2 आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कि d1 क्या है और d2 क्या है। इसको भी लर्न कर लेते हैं अभी कि d1 हमारा क्या है और d2 हमारा क्या है। तो d1 है हमारा y माइनस kth पिक्सल वाला y, ये वाला y माइनस ये वाला y, और d2 है हमारा k+1 वाला y माइनस कैलकुलेटेड y, ये वाला y माइनस ये y। फिर यहां पर उसने डिसीजन ये लिया कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो, d1 की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव कब होगी, अगर d2 ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। इस ग्रेटर का मतलब ये है कि ऊपर वाला डिस्टेंस हमारा ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस हमारा d2 है और ये डिस्टेंस हमारा
D1 है। अगर D2 का डिस्टेंस ग्रेटर हो जाए तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये रकम बड़ी हो जाए, ये छोटी हो जाए, ये रकम नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाए, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम y पुराने वाला ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर D1 की वैल्यू हमारी ग्रेटर हो तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आई तो हम नेक्स्ट पिक्सल इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर D1 ग्रेटर हुआ तो उसका मतलब ये है कि हम 0.5 या इससे ऊपर चले गए हैं, तो राउंड करके भी हम ऊपर वाली वैल्यू लेते थे। तो अगर D1 ग्रेटर हुआ तो हम y की ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, नई वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर D2 ग्रेटर हो गया तो उसका मतलब हम 1.5 से नीचे हैं, 1.5 से नीचे हैं तो राउंड करके 1 लिया था हमने, तो फिर वो हम लेंगे।